प्रिय IAS-PCS एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ। जो पढ़ते हैं आप लोग, वो बहुत विस्तृत होता है, उसका बड़ा विस्तार है, बहुविषयात्मक होता है, मल्टीडिसिप्लिनरी होता है, यानी बहुत सारे विषय आप पढ़ते हैं। तो पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि गहरे तो उतरना है, निश्चित रूप से विषय में गहराई प्राप्त करनी है, लेकिन उसमें डूब नहीं जाना है, नहीं तो पार नहीं हो पाओगे। अभी एक छात्र ने YouTube पर लिखा अपने एक मित्र के बारे में। ये दोनों छात्र किसी आश्रम में रहते हैं। एक छात्र ने दूसरे के विषय में लिखा, मैं जानता हूं दोनों को, कि वो सन्यासी हो गया। उसने श्रीमद् भगवद गीता थोड़ा सा पढ़ लिया, पढ़ के वो इतना डूब गया उसमें कि वो सन्यास ले लिया उसने। IAS की तैयारी करते करते सन्यास अच्छा है या बुरा है ये प्रश्न नहीं है, लेकिन जो समय अपने जीवन को एनहेंसमेंट करने का है, जिस समय में अपने जीवन में परिवर्धन करना आवश्यक है, कुछ करियर बनाना आवश्यक है, माता पिता के सपनों को पूरा करना आवश्यक है, उस उम्र में 25-26 साल की उम्र में आप भजन पूजन करने बैठ गए। भजन सुनिए, 10-15 मिनट के लिए सुनिए, ध्यान करिए, आधा घंटा के लिए ध्यान करिए, फिर बाहर आ जाइए। श्रीमद् भगवद गीता तो उसने पढ़ा ही नहीं। अगर समझा होता, पढ़ा होता, तो निष्काम कर्म समझ में आ जाता। निष्काम कर्म ये नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता कौन से सन्यास की बात करता है? करता ही नहीं। कर्म की बात करता है। निरपेक्ष कर्म, निष्काम कर्म, ऑब्जेक्टिव कर्म, साक्षी भाव से कर्म, इनकी बात करता है। मेरा तुम सब बच्चों से ये कहना है कि दर्शन शास्त्र पढ़ो तो दार्शनिक मत हो जाओ। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब 1981 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विस में ही जाना पड़ेगा, मजबूरी में, प्रोफेसरी मिल नहीं रही थी, जो मिली थी वो टेम्परेरी थी, वो टाइम ख़त्म होने वाला था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र था, वहाँ से डिफिल करके आ गया था। तो ये लगा कि अब मजबूरी में सिविल सर्विस में बैठना पड़ेगा। IAS की उम्र निकल गई थी, PCS में बैठा। ऑप्शनल सब्जेक्ट 5 होते थे उस समय, उसमें से एक मेरा सोशलॉजी भी था। तो मुझे मार्क्सवाद पढ़ना था, साम्यवाद पढ़ना था, कम्युनिज्म पढ़ना था। तो मेरे एक भतीजे थे, उम्र में थोड़े ही छोटे थे मुझसे, हैं अभी भी, और वो जो हैं मार्क्सवादी हैं, घोर कम्युनिस्ट। उनके यहाँ पुस्तकें भी बिका करती थीं। तो मैंने उनसे 20-25 किताबें मार्क्सवाद से संबंधित खरीदी। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वानर से नर तक, धर्म की, दर्शन की दरिद्रता, और फिर बाद में मैंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ लेनिन, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ मार्क्स जैसी जो बड़ी बड़ी पुस्तक श्रृंखलाएं भी खरीदी, दास कैपिटल वगैरह सब। तो मैं उनसे हमेशा ये कहता था कि मैं मार्क्सवाद से संबंधित पुस्तकें खरीद रहा हूँ, मार्क्सवाद को समझ रहा हूँ, समझने के लिए जनवादी लेखक संघ की मीटिंग्स में भी जाता हूँ, लेकिन मैं कम्युनिस्ट होने नहीं जा रहा। ये मैंने उन्हें स्पष्ट कर दिया था। नहीं वो कहते कि कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता कब ग्रहण कर रहे हैं चाचा जी? तो मैंने उनसे कहा
कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं कर रहा, न मैं मन से कम्युनिस्ट होने जा रहा हूँ। मुझे कम्युनिज्म में सैकड़ों कमियां नजर आती हैं, आज भी आती हैं। मैं कम्युनिस्ट होने नहीं जा रहा, लेकिन कम्युनिज्म को समझने के लिए उसकी पुस्तकें पढ़ना जरूरी है, तो मैं पुस्तकें साक्षी भाव से पढ़ रहा हूं। मैं इन्वॉल्व नहीं हो रहा। मां ते संगोस्त्व कर्मणि, कर्म में संग नहीं, संग यानी अटैचमेंट नहीं, बिना अटैचमेंट के कर्म करना। मुझे पढ़ना है क्योंकि 40 नंबर का वो सब्जेक्ट था जो मैं पढ़ रहा था, कम्युनिज्म मार्क्सिज्म। 200 नंबर के पेपर में 40 नंबर तक के प्रश्न उससे आ सकते थे, बस इसलिए पढ़ रहा था। ऐसे तो मैंने जाने कितने थिंकर पढ़े, मैं क्या क्या हो जाऊं। परिवार से, वंश से मैं द्वैतवादी हूं, यानी कि जीव और परम ब्रह्म अलग अलग हैं, ये मानता हूं। तो मैं अगर अद्वैतवाद पढ़ता हूं, विशिष्टाद्वैत पढ़ता हूं, द्वैताद्वैत पढ़ता हूं, कुछ भी पढ़ता हूं, तो मैं अद्वैतवादी नहीं हो जाऊंगा, द्वैतवादी ही रहूंगा जो मैं हूं। पढ़ना अलग बात है, प्रभावित होना भी अलग बात है, इन्वॉल्व होना भी अलग बात है, लेकिन वही हो जाना जो पढ़ रहे हैं ये गलत बात है। वो नहीं होना है। आप लोग जो वीक साइकोलॉजी के लोग होते हैं, हाँ आप ही लोगों में से जिनका कमजोर मनोविज्ञान होता है, वो बड़ी जल्दी प्रभावित होते हैं लोगों से। सैड गुरु, मैड गुरु, आचार्य जी, फलाने, जिनका वीडियो देखा उन्हीं से प्रभावित हो गए, चरणों में गिर गए, बस महाराज आप ही की यहाँ शरण मिलेगी। नहीं, मैं तो इतनी शरणागति परमहंस योगानंद जी के प्रति भी नहीं प्राप्त कर पाया, जबकि 7 साल मैंने उन्हें पढ़ा, उनके आश्रम में गया, उनके मार्ग पर भी चला, लेकिन बहुत सी शंकाएं हुई जिसका समाधान उनके सन्यासियों ने नहीं कर पाया। परमहंस योगानंद जी तो हैं नहीं इस संसार में, लेकिन उनकी पुस्तकों ने, उनके सन्यासियों ने कोई समाधान नहीं कर पाया। बहुत से प्रश्न अनुत्तरित रह गए, तो मैं दीक्षा नहीं ले सका। हो सकता है कि जो अंधविश्वास में आकर दीक्षा ले लें, शायद वो बेड़ा पार हो जाए उनका, मेरा ना हो। लेकिन मैं एक तार्किक बुद्धिवादी प्राणी हूं, रैशनल पर्सन हूं। जब तक कोई बात तर्क के परे नहीं जाती, तर्क से सिद्ध नहीं होती, तब तक वो तर्क के परे ही चली जाएगी। ओशो ने भगवान बुद्ध का उदाहरण देकर कहा है, जिसका सारांश यह है कि पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि अखंड विश्वास लेकर गुरु समझकर मेरी शरण में मत आओ, पहले देखो तो मैं क्या कह रहा हूं। अगर मेरी बात ठीक लगे तो मेरे पास जमे रहो, जिस दिन अच्छी न लगे चले जाओ। ओशो ने एश धम्मो सनातनो एक पुस्तक जो लिखी है, जिसके बहुत सारे भाग हैं, मैं पढ़ रहा हूं आजकल। बड़ी ही बुद्धिवादी पुस्तक है और मुझे ओशो ने बहुत प्रभावित किया। ओशो वो समझाते हैं जो शंका मेरे मन में है। द्वैत अद्वैत भी बहुत अच्छे से समझा दिया उन्होंने, लेकिन मैं ओशो के आश्रम में नहीं जा रहा, परख रहा हूं। तो जो चीज पढ़ो, जिस थिंकर को पढ़ो, उसके संप्रदाय में मत चले जाओ,
उसके संप्रदाय में दीक्षा मत ले लो, वो संप्रदायवादी मत बन जाओ। मुझे सिख धर्म बहुत पसंद है। सिख धर्म के शब्द, वाणियाँ, गुरबाणी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं सिख नहीं होने जा रहा। मुझे बौद्ध धर्म बहुत पसंद है। बौद्ध धर्म और उनकी पद्धतियाँ मुझे बहुत प्रिय हैं, लेकिन मैं बौद्ध नहीं होने जा रहा। रहूँगा सनातन धर्मी ही। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। मुझे परधर्म ग्रहण नहीं करना है। पढ़ता हूँ, प्रभावित होता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, जीवन में शिक्षाएं उतारता हूँ दूसरे धर्मों की, जिनकी उतारने लायक हैं, सब धर्मों की नहीं, जिनकी उतारने लायक हैं उनको जीवन में उतारता हूँ, लेकिन वो धर्म थोड़ी परिवर्तन करने जा रहा हूँ। तो कार्ल मार्क्स को पढ़िए तो मार्क्सवादी मत हो जाइए। यूट्यूब पे किसी आचार्य और किसी बैड गुरु, सैड गुरु को देख लें तो उसके शिष्य मत बन जाइए। एक आदमी ने एक समारोह किया और अपने को ही एक पुरस्कार दिलवा दिया और उस पुरस्कार का नाम रख दिया नोबेल पुरस्कार। अखबार वालों को पैसा वैसा दे के खबर भी छपवा दी कि फलाने को जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला। खबर भी छप गई। इलाहाबाद में एक संस्था थी जिसके अध्यक्ष ने सुखदेव प्रसाद थे। विज्ञान समिति शायद नाम था, ऐसे ही कुछ नाम था। सुखदेव प्रसाद बहुत अच्छे राइटर हैं, लेकिन उनकी एक बात बड़ी मज़ेदार लगती है। उन्होंने विज्ञान समिति के अध्यक्ष का जो पद है उसको प्रधानमंत्री शब्द रखा था। तो अखबारों में न्यूज़ आती थी कि विज्ञान समिति की मीटिंग संपन्न हुई जिसमें इन विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री श्री सुखदेव प्रसाद ने ये कहा। अब ऐसे ही किसी ने अपना नाम सदगुरु रख लिया। भाई, जब कोई कहे सदगुरु आपको, तब तो आप सदगुरु नहीं, काहे के सदगुरु। जवाब किसी चीज का देते नहीं, कूद कूद के उछलते रहते हैं। कोई प्रश्न करे उसका कोई उत्तर नहीं देते। तो अगर आप अंधविश्वासी हैं, अगर ये सुन के आपको मिर्चें लगती हैं, बहुत बुरा लगता है कि मैंने सदगुरु के लिए ये कहा, तो आप अंधविश्वासी हैं। आपका जीवन में भला नहीं हो सकता। आप ये सोचिए कि ये सदगुरु एक उपाधि है। अच्छे गुरु को सदगुरु कहते हैं, आपने अपना नाम ही सदगुरु रख लिया। ये गलत बात है। एक ने बिना कहीं से उपाधि प्राप्त की अपने को आचार्य कहना शुरू कर दिया। आप उनके पीछे लग दिए। आप आईएएस की तैयारी क्या खाक करेंगे जब आप इन आचार्यों और सदगुरुओं के पीछे लगे हुए हैं? पीछे मत लगिए, दिल पे मत लो। अच्छी बातें लगे उन्हें ग्रहण कर लो। वो भी अच्छी बातें कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। सदगुरु हों या आचार्य जी हों, बहुत सी बातें बहुत अच्छी भी कहते हैं। उनको अगर जीवन में उतारना है तो उतारिए, लेकिन ये नहीं है कि उनके अखंड अनन्य भक्त हो गए कि मैंने अगर नाम ले लिया तो मेरे ऊपर आंखें लाल लाल निकाल के चढ़ बैठे कि आपने कैसे कह दिया। इतने भक्त मत हो जाइए, बिक मत जाइए, बिकिए मत। यू आर नॉट सोल्ड कमोडिटी। आप बिके हुए नहीं हैं। मैं अपने शिष्यों को ये सिखाता हूं कि आप बिके हुए नहीं हैं। बी रैशनल। आईएएस बनना है तो तार्किक होइए। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गई होगी बात। तो आज इतना ही।